अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद शब 15 शुबान के अमाल अहिया शब नीमा शुबान। सबसे पहले जो है इसका जो मैं बेहतरीन अमल अगर आप लोगों को बताऊं जो मैंने सुना हुआ है बचपन से, मेरे मामा बाबा लोग, मेरे दादा अबू वगैरह जो सब करते आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे होता है। तो ये होता है कि मगरिब की जो नमाज़ है वैसे वो गुस्ल ले के जो है वो पढ़ी जाती है, ठीक है। तो गुस्ल जो है वो वाजिब होता है या सुन्नत समझ लें। तो ये मतलब गुस्ल लेना होता है आपने, यानी कि पाक साफ़ होना, गुस्ल करना तो बहुत ज़्यादा जो है वो सवाब है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं नमाज़ बताती हूँ आप लोगों को कि नमाज क्या है, अमाल क्या हैं, क्या क्या अजरात करना है, ठीक है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से नीमा शुबान की रात के बारे में पूछा गया तो फरमाया ये रात शब कदर के अलावा तमाम रातों से अफजल है, बस इस रात तक़र्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। इस रात अल्लाह अपने बंदों पर फजलो करम फरमाता है, उनके गुनाह माफ़ करता है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात मुक़द्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी साइल को जो है वो खाली नहीं लौटाएगा सवाए इसके जो गुनाह से मुतल्लिक सवाल करे, यानी कोई भी जो है वो गुनाह से मुतल्लिक सवाल नहीं करना चाहिए जी। ये हवाला है मुफ़ातिउल जनान शेख अब्बास कुम्मी। शब 15 शुबान के अमाल जो हैं, शब 15 शुबान नमाज दुआ इस्तग़फ़ार के लिए बेदार रहने का सवाब है, यानी आज रात सारी रात जो है वो जाकर इबादत करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स इस रात बेदार रहे तो इसके दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के दिल जो है वो मुर्दा हो जाएंगे। शब 15 शुबान के अमाल, क्या आप 1,24,000 अम्बिया से मुसाफ़ा करना चाहते हैं? शब 15 शुबान का बेहतरीन अमल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है कि जिससे गुनाह माफ़ होते हैं। सुबहान अल्लाह। ज़ियारत अशूरा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़ियारत अशूरा भी जो है वो अपलोड कर दूँगी इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा। जो शख्स ये चाहता है कि 1,24,000 पैगम्बर उससे मुसाफ़ा करें तो वो कभी इस रात ज़ियारत तक ना करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी सी ज़ियारत है, मतलब छोटी ज़ियारत पढ़ने के लिए अपने घर की छत पे जाएँ, अपने दाएं बाएं नज़र करें, फिर अपना सर आसमान की तरफ बुलंद करके ये कलमात करें, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई बड़ी नहीं पढ़ सकता तो छोटे भी ये भी पढ़ सकते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे ये भी मैंने पढ़ी हुई है कि अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन, लेकिन ये जो है वो 10 मिनट की भी है जो हम अशूरा के दिन पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी शब 15 शुबान के अमाल दुआए कुमैल बिन ज़ियाद। ये मशहूर व मरूफ दुआओं में से है। दुआए कुमैल है, मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चेकआउट कर लें। नहीं मिलती तो मेरे लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप निकाल लें दुआए कुमैल, ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरी दुआए कुमैल है जो अपलोड कर चुकी हूँ। इलामा मजलिसी फरमाते हैं कि बेहतरीन दुआओं में से एक है और ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दुआ है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यह दुआए कुमैल बिन ज़ियाद को तालीम फरमाई थी जो आप अलैहिस्सलाम के सहाबे ख़ास में से हैं। ये दुआ शब नीमा शुबान हर शब जुमा में पढ़ी जाती है जो शर दुश्मनान से तहफ़्फ़ुज़, वुसअत व फरावानी, रिज़्क़ और गुनाहों की मग़फ़िरत का जो है वो मौजब बनती है। मज़ीद जी शब 15 शुबान के अमाल में आता है शब 15 शुबान अपनी दुआओं में दुनिया भर के मोमिनीन और मुसलमान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ईरान, इराक़ और शाम के जो मोमिनीन हैं उनकी सलामती के लिए खुसूसी दुआएं कीजिए। मीर दामाद रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि 111 मरतबा या काहिर अल अदुए या वाले अल वली या मज़हर अल्लाह जाइबे या मुर्तज़ा अली, ठीक है। यह काहिर अल अदुए इन्होंने कहा है, लेकिन ये पूरी जो है वो ये है, यह काहिर अल अदुए या वाले अल वली या मज़हर अल्लाह जाइबे या मुर्तज़ा अली। इसका विर्द करने से जालिम के ख़िलाफ़ फ़ौरी मदद आ जाती है। शेख तूसी फरमाते हैं कि अगर दुश्मन को दफ़ा करना हो तो 100 बार ज़िक्र को पढ़ने पर तकरार करनी चाहिए, यानी कि या काहिर अल अदुए या वाले अल वली या मज़हर अल्लाह जाइबे या मुर्तज़ा अली आप जो है वो 100 बार भी पढ़ सकते हैं, 111 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। आजाद पढ़ें, दुआ मांगे, कबूल होगी इंशाल्लाह। नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अदा करना। अच्छा, मैंने आप लोगों को शब वो नहीं बताया कि जब आपने पढ़नी है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो पूरी ज़ियारत है बहुत बड़ी, तो आपने उसके साथ जो है वो 2 रकत नमाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो हदिया तौर पे पढ़नी है, ठीक है। कि नियत करता हूँ या नियत करती हूँ 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बतन इल्लल्लाह। अलहम के बाद जिस तरह हम पढ़ते हैं अलहम्द और के बाद कोई भी सूरा पढ़ लेंगे, अलहम के बाद इन्ना तैना या इन्ना ज़लना पढ़े, दूसरी रकत में भी अलहम्द और वो कुल हु वल्लाह पढ़ लें और उसके बाद जो भी दुआएं कनूत या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ है वो पढ़ लें, ठीक है। नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अदा करने का तरीका, नियत करें 2 रकत नमाज इमाम ज़माना पढ़ता या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह,
तकबीरतुल एहराम के बाद सूरह अल-हम्द का पढ़ना शुरू कर दें। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुँचे तो 100 बार इस आयत की तकरार करें, फिर सूरह अल-हम्द को मुकम्मल करें। एक बार सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, फिर रुकू में 7 बार सुबहान अल्लाह रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ें और दोनों सजदों में 7-7 मरतबा सुबहान रब्बिल अला व बिहम्दिही जो है वो आपने पढ़ना है। दूसरी रकत भी बिल्कुल इसी तरह पढ़े और तहज्जुद सलाम पढ़ को जो है वो नमाज ख़त्म करें। यानी आपने ऐसे पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तस्बीह पकड़ लें, हाथ पे पढ़ लें। जब आप 100 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है, ऐसे जो है वो पढ़ लीजिएगा। आगे जी शब 15 शुबान के अमाल में शब 15 शुबान का बेहतरीन अमल नमाज जाफ़र तैयार है, सवाब नमाज जाफ़र तैयार है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज जाफ़र तैयार पढ़ता है और उसके गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर और दरिया की मौजों के जितने भी हों तो खुदा इन्हें माफ़ कर देगा। रावी कहने लगा कि मौला क्या ये सब सवाब हमारे लिए है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और किसके लिए है, ये सवाब तुम्हारे साथ ही मखसूस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हर जुमा या हर माह या हर साल से इंजाम दोगे तो खुदा इनके दरमियान के तमाम गुनाहों को जो है वो माफ़ कर देगा। तरीका देख लेते हैं नमाज इमाम जाफ़र सादिक का नहीं है, ये है नमाज जाफ़र तैयार की। ये 4 रकत नमाज है जो फजर की तरह 2-2 रकत करके आपने पढ़नी है। अलहम्द के बाद सूरह की तिलावत के बाद रकू में जाने से पहले 15 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़नी होती है। यानी अरबा तस्बीहात अरबा बताने लगी, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है। यानी ये तस्बीह आपने 15 मरतबा रकू से पहले, 10 मरतबा रकू में ज़िक्र पढ़ने के बाद, ठीक है, 10 मरतबा फिर रकू से खड़े होके 10 मरतबा पहले सजदे में जाके पढ़नी है, सजदे से सर उठाने के बाद पढ़नी है, दूसरे सजदे में फिर जाके 10 मरतबा, दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद फिर पढ़नी है। समझ नहीं है, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपने अलहम्द पढ़ी, ठीक है, आप नमाज जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने जो है वो अलहम्द पहली रकत जिस तरह फ़जर की नमाज अदा करते, अलहम्द के बाद आपने कोई भी सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ ली। साथ ही आपने शुरू कर लेना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 15 मरतबा पढ़ लिया रकू से पहले। अब रकू में जब जाएंगे, रकू में होंगे 10 मरतबा फिर पढ़ना है। रकू से सीधे होते हैं ना समीउल अमल, हाँ, जब भी आप पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, 10 मरतबा फिर आपने यही पढ़ना है, यही सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर। सजदे में जाएंगे फिर पढ़ेंगे, सजदे से सर उठाएंगे फिर पढ़ेंगे, फिर दोबारा सजदे में जाएंगे फिर पढ़ना है, फिर सजदे से सर उठाना है फिर, ठीक है। फिर दूसरी रकत में भी यही अमल करना है, ठीक है। इस तरह हर रकत में 75 बार तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे और 4 रकत में कुल 300 मरतबा पढ़ी जाएगी, ठीक है। 4 रकत ये नमाज हो गई है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आनी तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला कमेंट जो है वो रीड आउट करूँगी और आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगी। एक आसान तरीका भी, अगर इन तस्बीहात के पढ़ने का वक़्त ना हो या अदद गिनना मुश्किल हो तो 2-2 रकत करके नमाज फ़जर की तरह नमाज जाफ़र तैयार की नियत से पढ़ें और तस्बीहात अरबा को नमाज के बाद 300 मरतबा पढ़ लें। अगर मुश्किल हो रही है तो कोई मसला नहीं है, तस्बीह पढ़ते हैं ना, नमाज जिस तरह फ़जर की नमाज़ पढ़ें, अलहम्द जिस तरह भी है 2 रकत जिस तरह फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लें आप 4 रकत नमाज 2-2 रकत करके, और बाद में तस्बीह आराम से पढ़ लें, 300 मरतबा ही पढ़ लें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। चलते फिरते काम करते ये तस्बीह पढ़ी जा सकती हैं। नमाज जाफ़र तैयार पढ़ने का अफजल तरीन वक़्त है जुमे के रोज़ ज़वाल आफ्ताब से पहले, लेकिन ये इसके अलावा किसी भी वक़्त पढ़ी जा सकती है। आज आप रात को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये शब 15 शुबान का एक बेहतरीन अमल है। अच्छा जी, 15वीं शुबान की रात की फ़जीलत हम देख लेते हैं कि क्या है। 15वीं शुबान की रात की फ़जीलत रोज़ी तकसीम होने की रात, ज़िंदगी के मियाद मुकर्रर होने की रात है, हज पर जाने वालों के नाम लिखे जाने की रात है, कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में गुनाहगार अफराद बख्शे जाने की रात है, ये मलाइका की ज़मीन मक्का पर नाजिल होने की रात है। मफ़हूम हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये बड़ी बाबरकत रात है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से नीमा शुबान की रात के बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रात शब कदर के अलावा तमाम रातों से अफजल है, बस इस रात क़ुर्ब इलाही हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।
इस रात खुदा ताला अपने बंदों पर फ़ज़ल करम फरमाता है और उसके गुनाह माफ़ करते हैं। हक़ ताला ने अपनी ज़ात मुक़द्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी साइल को खाली ना लौटाएगा सिवाय इसके जो मासियतें और नाफरमानी से मुतल्लिक सवाल करेगा, यानी कि गलत सवाल, यानी कि गलत जो है वो दुआ ना मांगे किसी को नुकसान पहुंचाने की या किसी भी मुतल्लिक। खुदा ने ये रात हमारे लिए ख़ास की है, जैसे शब कदर को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है। बस इस शब में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमदे सनाह इलाही और दुआ व मुनाजात में जो है वो मसरूफ़ रहना चाहिए। इस रात शब बेदारी की फ़जीलत जो है नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार के लिए शब बेदारी की जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स इस रात बेदार रहे तो इसके दिल को इस दिन मौत ना आएगी जिस दिन लोगों के जो है वो कल्ब यानी जो दिल है जी वो मुर्दा हो जाएंगी। इस रात की नमाज है 4 रकत नमाज, जिसके हर रकत में सूरतुल अलहम्द के बाद जो है वो 100 मरतबा सूरत तौहीद पढ़ी जाए और नमाज मुकम्मल होने के बाद एक दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अलैका फ़कीरन इला यक़ूलुल क़ाइलून तक आपने जी ये पढ़नी है। मुफ़ातिहुल जनान में है जी, सफ़ा नंबर 337 पे, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। मुफ़ातिहुल जनान है, नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड जो है वो कर दूँ ये दुआ। इस रात का सबसे बेहतरीन अमल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, जिससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जो शख्स चाहता है कि 1,24,000 अम्बिया से मुसाफ़ा करे तो इस रात जो है वो ज़ियारत को तर्क ना करे। मुख्तसर ज़ियारत है, पढ़ सकते हैं आप, अगर आपके पास बुक है वो ज़ियारत की, अगर नहीं है तो ये भी पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी जो है आपको मुफ़ातिहुल जनान में जो है वो मिल जाएगी। शब 15 शुबान के जी अमाल हैं ज़ियारत इमाम हुसैन बराए 15 शुबान, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ियारत वारसा पढ़ें, ठीक है जी। अहम दुआएं हैं जी, ये आपको सारी दर्ज तो आपने तस्बीहां पढ़नी है, सारी मुफ़ातिहुल जनान से है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इसके लिए इस रात के लिए बेहतरीन दुआ कौन सी है, तो आपने फरमाया इस रात नमाज इशा के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ें। पहली रकत में सूरह अल-हम्द और सूरह काफ़िरून, दूसरी रकत में अल-हम्द और सूरह तौहीद पढ़ें। नमाज का सलाम पढ़ने के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहें। इसके बाद ये दुआ पढ़ें, या मल्ला इलाही मलजल इबाद फिल। अच्छा जी, ये जो दुआ है ये मुझे दुआए अहद लग रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या कौन सी दुआ है, ठीक है। जब ये दुआ मुकम्मल कर लें तो फिर सजदे में जाकर 20 मरतबा या रब्बी, 7 मरतबा या अल्लाह, 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, 10 मरतबा माशाल्लाह जी माशाल्लाह और 10 मरतबा ला कुव्वता बिल्ला कहें, ठीक है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल वलियकल फ़रज। इसके बाद अपनी हाजात तलब करें। कसम बाखुदा कि अगर किसी की हाजत बारिश के कतरे जितनी भी हो तो हक़ बताला अपने वसी फ़ज़ल करम और अमल की बरकत से वो तमाम हाजात जो है वो पूरी कर देगा। सदका देना, अजीज़ व कारब से माफ़ी मांगना, गुनाहों से तौबा करना, लोगों को माफ़ करना, किसी मोमिन की परेशानी को दूर करना, दुआए कुमैल पढ़ना, नमाज जाफ़र तैयार पढ़ी जाए, दुआए नदबा पढ़ी जाए, ज़ियारत आले यासीन, अपनी क़ज़ाए हाजात को अंजाम देना, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में वादा करना कि ख़ुद को बहुत जल्द तब्दील कर लूँगा, कसरत से दुआ इमाम ज़माना पढ़ना, दुआए फ़रज इलाही आज़मुल बला पढ़े। अच्छा जी, दुआए अहद जो है वो अपलोड है इसी चैनल पे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दुआएं हैं वो इस चैनल पे अपलोड हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। दुआए मंसूबा इमाम ज़माना पढ़ना और नमाज इमाम ज़माना जो है वो पढ़ना, ठीक है। शब 15 शुबान के अमाल में है कि हज़रत कायम के हज़ूर इस्तिग़ासा किया जाए। तरीक़ा का 2 रकत नमाज़ पढ़ें, 2 रकत नमाज जो है जी वो पढ़ी जा सकती है, ठीक है। और सूरह अल-हम्द के बाद कोई भी सूरह पढ़ लें, किबला रुख होकर जो है वो सलाम पढ़ें, ठीक है। इमाम ज़माना के हज़ूर जो है वो अरीज़ा पेश करना, अरीज़े डलते हैं किसी भी पानी वगैरह में, ये अरीज़ा जो है वो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से जो है वो आपने ये अरीज़ा है, ये आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, ठीक है। पोस्ट करके जो है वो आप इस तरह से जो है वो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।